हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय ब्रांड न्यू वीडियो एंड दिस इज़ मी आरजी। तो आज था मेरा फिज़िक्स का पेपर। आज है 4 मार्च और फिज़िक्स का पेपर हो गया। मैं पास हो जाऊंगी, इतना मुझसे अपने आप से एक्सपेक्टेशंस है। फेल हो गई तो अलग बात है, बट हाँ मैं पास हो जाऊंगी। अच्छे नंबर आने की तो उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है जिस हिसाब से पेपर बनाए थे, क्योंकि जो चैप्टर अभी कल परसों में ख़त्म किया ना, यस मेरे स्कूल में ना सिलेबस नहीं कंप्लीट रहता है स्कूल वालों का, और लास्ट मौके तक इन लोगों ने बस कहाँ तक पढ़ाया है, वेव और ऑक्सीलेशन वाला जो चैप्टर है, ऑसिलेशन, हाँ ऐसा कुछ तो है। तो उस वाले चैप्टर से भर भर के क्वेश्चन दे रखे हैं, और पेपर के टाइम पे एक कॉमन सा क्वेश्चन था 9th क्लास का, उससे रिलेटेड मेरे दिमाग में वो तक नहीं क्लिक किया। और मैं बता दूं कि उस दिन मेरी आज ना सुबह सुबह स्कूल में मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, लाइक कि मेरे को चक्कर आने लगे थे, पेट में दर्द था, तो इस वजह से तो मैं पहले 1 घंटे तक अपने पेपर में हेड डाउन की हुई थी। उसके बाद उठा तो पेपर देख के फिर से हेड डाउन कर लिया लाइक लिटरली। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन था व्हाट इज़ वेव। लिटरली मेरे को ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ आया, व्हाट इज़ वेव। अरे दिमाग तो लगाई होती, वेव 9th क्लास का एंड इट्स टाइप, बस टाइप लिखने थे। मेरे को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और मैकेनिकल वेव लिखना नहीं आ रहा था। इतना लिख दिए होते, कम से कम पूरा नंबर नहीं तो 3 नंबर का ही क्वेश्चन है। एक तो नंबर तो मिला होता है, ऐसे देखा जाए तो पूरा नंबर मिलना चाहिए, बट ओके। और एक और क्वेश्चन है एक्सप्लेन बर्नौलीज थ्योर रिपीट एक्सप्लेन बर्नौलीज प्रिंसिपल फॉर अ पाइप। अब सब लोगों ने कहा था ये है डेरिवेशन, और मैंने इसमें लिख दिया पूरा थ्योरी, लेकिन इसमें लिखा था एक्सप्लेन स्टेबलाइज डिटरमाइन डराइव, ऐसा कुछ लिखा होता तो मैं कर देती। तो ये जो बर्नौलिज्म प्रिंसिपल वाला है, इसको मैंने रट्टा मारा था, क्योंकि सर ने कहा था कि इम्पॉर्टेंट है, तो मैं इसको बिल्कुल रट्टा मार के गई थी। और बाद में आके जब हम ऐसे फ्रेंड्स में डिस्कशन कर रहे थे तो मैंने कहा ये तो आया ही नहीं डेरिवेशन। सर ने कहा है आया तो है एक्सप्लेन। मैंने कहा लेकिन वो तो थ्योरी वाला पार्ट है। सर ने कहा डेरिवेशन से। लो भाई, ये था मेरा 4 नंबर का। इसको मैंने रट के गई थी, रट के। लेकिन मैंने लास्ट में किया क्या, क्या किया मैंने, गोबर, कुछ भी नहीं किया भाई। पता नहीं क्या होता रहता है, मतलब जो रट्टा मार के गए थे वो तो जरूरत नहीं, तो भी करना रहता, मैंने नहीं किया। खाने को इंग्लिश तो मैंने 10th तक ऐसे ऐसे दिया गया था, लेकिन जब से मैं इस न्यू वाले स्कूल में आई हूँ ना, लिटरली ये लोग इंग्लिश का पेपर इतना हार्ड बनाता है, इतना लेंदी पेपर बनाते हैं, लाइक रिपोर्ट राइटिंग, एप्लीकेशंस विद बायो रेज्यूमे, एडवर्टीजमेंट, डिबेट राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, लेटर टू एडिटर, फलाना ढिमकाना सब दे देते हैं। और एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं एडवेंचर वाले चैप्टर से, पोइट्री की बस लाइन्स आ रही हैं। एनसीईआरटी की एक भी क्वेश्चंस नहीं है, सब लाइक मेरे को पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। एक तो एनसीईआरटी की भी दे देना चाहिए, सब बच्चे कुछ तो करें। एंड हियर इज़ ए स्मॉल डस्टबिन ऑन माई टेबल, और ये देखने में बहुत ही ज़्यादा क्यूट था, सो आई परचेज फ्रॉम द लोकल मार्केट। सो हियर आई एम वॉचिंग हॉरर मूवी एक्सप्लेनेशन। किस किस को पसंद है प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट। सो अराउंड 9:40 बजे तक मैं बैठ गई थी पढ़ने के लिए। सो फॉर बीइंग एस्थेटिक मैंने टाइमर लगाया था, बट बता दो कि मैंने तुरंत ही बंद कर दिया था, क्योंकि मुझे टैबलेट से ही पढ़ना था। सो ये मैं अपने पोइट्री के जितने भी पोइट्री थे मेरे ये स्नैपशॉट वाले बुक में, मैंने उसको सबको मार्क कर लिया था। एंड यू नो व्हाट, मैं सबका एक बार ऐसे क्विक रिवीजन ले रही थी यूट्यूब से, जिसको आप लोग सब जान रहे होंगे, एजुकेशन भैया, सॉरी फॉर द टंग ट्विस्ट। सो उसके बाद सारे पोइट्री ख़त्म करने के बाद मैं आ गई थी अपने लिटरेचर वाले पोर्शन पे। सबसे पहले ख़त्म किया अपना सिल्क रोड वाला चैप्टर। सिल्क रोड बड़ा था और कंफ्यूजिंग भी था, और ऐसे हर एक जगह का याद करना पड़ रहा था, नाम वगैरह भी। तो ये चीज़ तो था थोड़ा, बट ठीक है। और इतना पढ़ते पढ़ते मेरे यूट्यूब ने भी बोल दिया था कि टाइम फॉर अ ब्रेक, बट ठीक है, इतना करने के बाद हम रुके नहीं। और आज मैंने सोचा था कि कम से कम हॉर्नबिल वाला बुक, हाँ ये स्नैपशॉट नहीं, ये हॉर्नबिल वाला बुक था। इसमें सिल्क रोड ख़त्म कर दी थी, उसके बाद मैं पढ़ रही थी एडवेंचर। लाइक लिटरली मुझे पढ़ते वक्त ये याद आ रहा था कि घूम ये लोग रहे हैं और पढ़ना और याद करना हमें पड़ रहा है। और लिटरली मैं बता रही हूँ, ये लाइन मैंने छेपा हुआ है, यूट्यूब के कमेंट में किसी ने नीचे ये लिखा हुआ था। सो येस, आई एम वेरी ऑनेस्ट।
सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। डू लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय एंड टेक केयर।